अकाल मृत्यु क्या है? अगर कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूखे से पीड़ित होकर, आग लगाकर जलने पर, किसी भी प्राणी द्वारा जल में डूबने पर, किसी दुर्घटना के कारण, सांप काटने के कारण, फिर आत्महत्या करने से मर जाते हैं, तो जानिए उसके साथ क्या होता है। किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से फिर या आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिर नहीं रहती है जब शरीर का नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा में संसार में ही बनी रहती है। और आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़क पर दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौत को धर्म शास्त्र में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया जाता है। अकाल मृत्यु किसी और क्यों होती है? एक अटल सच्चाई है कि किसी धरती पर जिस भी प्राणी में जन्म लिया है, उसी मौत होना तय है। यह सोचकर जिसे बदला नहीं जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। और ये जरूर भी जाने कि प्राचीन प्राणी जाएगा तो एक नया प्राणी का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन ये सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है कि उनका अकाल मृत्यु होने यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन न जिए। आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्य के लिए शक्ति नहीं रहती है, या फिर उनका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देती है। अर्थात वह धर्म कार्य करने के लायक नहीं रहता। इसके अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म कार्य को त्याग देता है, तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि का काम कम हो जाता है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल है, लेकिन
अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिस कारण मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। आइए अब जानें अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निर्धारित होते हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, ऐसे में वे मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और घृणा बन जाती है, जो कभी पूरा नहीं हो पाता। ऐसे शरीर को तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होता है। आत्माएं धरती पर अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपने घृणा पूरी करने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रकृति मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मांड, बैताल और छात्रपाल योनि में भटकता रहता है। उसकी आत्मा को जल्दी शांति नहीं मिलती है। अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना कहा जाता है। श्री कृष्ण हरि विष्णु जी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती है। ये घोर कृत्य एक जिसकी सजा है। इस प्रकार की आत्मा को न तो नरक लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्महत्या करने के बाद सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में शेयर ज़रूर करिएगा।